कहते हैं बादाम खाने से यदि दिमाग आ जाता तो हर अमीर आदमी के पास आज दिमाग होता, गरीब कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। लेकिन नहीं, दिमाग आता है ठोकर खाने से, न कि बादाम खाने से। कहते हैं ना, निज मन की व्यथा। दुनिया बहुत जालिम है दोस्तों। आपको कांच का घर गिफ्ट करके पड़ोसी के हाथ में पत्थर दे देती है। हर घर में नमक मिल जाएगा कटे पे लगाने के लिए, लेकिन मरहम तो शायद ही किसी घर में मिले। अर्थात निज मन की व्यथा। आइए, मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज कहते हैं ना कहावत कि जीवन में कोई व्यथा आ जाए, कोई संकट आ जाए, मन में कोई उद्विग्न आ जाए, तो थोड़ा सा आप किसी से शेयर कर देते हैं, कोई आपकी सुन लेता है तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन मेरा अपना अनुभव कुछ इससे अलग है। कई बार ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी से शेयर करने से कई बार आप लाभान्वित हो जाते हैं, कई बार समस्या का जो है समाधान मिल जाता है। लेकिन कई बार ठीक इसके उल्टा भी होता है। जब आप अपनी मन की व्यथा किसी को कहते हैं तो आज ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जिनकी मन अपनी व्यथा से न भरी हो। अर्थात आप अपनी व्यथा सुनाते हैं और उसी से मिलता जुलता वह भी अपनी व्यथा सुना देता है। भाई, जिसके पास जो रहेगा वही देगा। तो आज दुनिया में हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी व्यथा है। जिससे भी आप अपनी परेशानी बतलाएंगे वह आपसे जो है 4 गुना ज्यादा परेशान है। हाँ, परेशानियों के जो कारण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी और कारण से परेशान हैं, वो किसी और कारण से परेशान है। कोई किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसा के लिए परेशान है, किसी के पास पैसा है तो अपने शरीर से परेशान है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए जिसके पास सब कुछ है वो बेचारा खा नहीं पा रहा है क्योंकि डॉक्टर जो है मना कर दिया। तो हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। और अपनी परेशानी आप किसको बताएंगे? आपके सांत्वना के लिए, आपके सहानुभूति के लिए सुन लेता है सामने वाला। लेकिन कथा से, आपकी जो कथा है अर्थात व्यथा वाली कथा, उससे आपकी व्यथा दूर नहीं होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, जब आप अपनी व्यथा सुनाते रहते हैं तब लोग उपदेश बहुत देते हैं, पर उपदेश हित बहुत तेरे। बहुत लोग उपदेश देते हैं। ज्ञान दुनिया का सबसे सस्ता चीज है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना, अपने अनुभव में उतारना ठीक उतना ही कठिन है। दुनिया बहुत जालिम है। मैंने पहले ही बताया, कांच का घर गिफ्ट करके पड़ोसी के हाथ में पत्थर दे देते हैं। अब आप अपने मन की व्यथा किसी को बतलाते हैं। कहते हैं ना कि बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, ठोकर खाने से दिमाग आता है। अर्थात अनुभव दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान का यदि कोई स्रोत है तो सबसे सुनहरा और सबसे सुंदर यदि ज्ञान का कोई स्रोत है तो वह है अनुभव। नमक हर घर में मिलेगी दोस्तों, मरहम शायद ही किसी घर में मिले। कटे पे नमक लगाने के लिए हर घर में मिल जाएगी, मरहम आपको खुद रखना पड़ेगा। कलयुग है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना। मैं बता रहा था कि जब आप अपनी व्यथा किसी को बतलाते हैं तो सलाह वह खूब दे देगा। अब दूसरी पहलू आइए, आप जब व्यथा बताते हैं तो आपके परेशानियों को भांप लेता है और आपके परेशानियों से और आपको किस तरह से परेशान किया जा सकता है, पहला चीज वो सोचता है। दूसरा चीज सोचता है कि आपके परेशानियों का आर्थिक फायदा हम कैसे उठा लें, सामाजिक फायदा कैसे उठा लें, हम सामने वाले को कैसे डिमोटिवेट कर दें, क्योंकि आप ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हैं, तभी तो आप अपनी व्यथा सुना रहे हैं। नहीं तो यदि अंदर में समझदारी होती तो अपने मन की व्यथा किसी को सुनाने की क्या जरूरत है। दुनिया में जो भी समस्याएं हैं वह समस्याएं आपके कर्म और आपके भाग्य से हैं, और आपके ही कर्म और आपके ही भाग्य से वो समस्याएं भागने वाली है।
आपके अपने इमोशनल हो जाने से, इमोशनल होकर के अपनी व्यथा किसी को सुना देते हैं तो वह प्रोफेशनल हो जाता है, और आप इमोशनली सुनाते हैं और वो प्रोफेशनली आपका फायदा उठाता है। आप अपनी बात दिल से कहते हैं, वह दिमाग से अपनी बात करता है। दिल से बात आप करते हैं, वो दिमाग से फायदा उठाता है। कहते हैं ना कि धोखा खाने के बाद दिमाग चलता है। अब आपको लगता है कि ये तो हम धोखा खा गए, तो धोखा कहते हैं ना, हर चीज को धो करके खाना चाहिए, अर्थात फिल्टर कीजिए कि आप अपनी व्यथा किसको सुना रहे हैं, आप अपनी व्यथा किसको सुना रहे हैं। कई बार मैं देखता हूं लोगों को कि पत्थर के मूर्ति पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, खूब भोजन कराते हैं भगवान को, और कई बार प्रत्यक्ष एक गरीब आदमी दिखता है, उसको भोजन नहीं कराते हैं। तो एक आदमी से मैंने ये प्रश्न कर दिया, उस आदमी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि साहब वो पत्थर का मूर्ति कभी धोखा नहीं देता है, वो पत्थर में मुझे भगवान के दर्शन होते हैं, वो पत्थर कभी झूठ नहीं बोलता है, वो पत्थर कभी धोखा नहीं देता है, लेकिन मैं जिसकी सेवा करता हूं आए दिन धोखा दे देता है। क्यों? कि जिसकी सेवा करता हूं उससे खामोखा कहीं ना कहीं एक उम्मीद टिक जाती है, और जहां उम्मीद रहेगी वहां धोखा खाने का भी उतनी उम्मीद है। अर्थात आप अपनी व्यथा जिसको बताते हैं वह आपको जो है कथा सुना तो देता है, लेकिन उस कथा से वह अपनी फायदा लेने की कोशिश में रहता है आपसे। अर्थात इतना कहने का मतलब यही है कि आप पूछेंगे सर क्या हम किसी को व्यथा अपने नहीं सुनाए? बिल्कुल सुनाइए। किसको? भगवान को सुनाइए, परमपिता परमात्मा को सुनाइए। एकांत में बैठ करके उस परमपिता परमात्मा को याद कीजिए, अकेले में नहीं, एकांत में। जहां आप एकांत में होते हैं तो परमपिता परमात्मा, वह आत्मा, वो महान आत्मा आपके साथ होती है, एक शक्ति आपके साथ होती है। आप जब अकेले होते हैं तो सिर्फ अकेले होते हैं, आप निराश होते हैं, उदास होते हैं। लेकिन जब आप एकांत में होते हैं तो ऊर्जावान होते हैं, ऊर्जाहीन नहीं होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। और कथा ही सुनना है, कथा ही सुनना है तो भगवान की कथा सुनिए। कथा सुनने से क्या होता है? तो व्यथा दूर होती है, कथा सुनने से व्यथा दूर होती है। संकट मोचन नाम तिहारो, हनुमान जी से महान कथा किसी की हो ही नहीं सकती है। हनुमान जी जितनी परेशानियों में, जितनी समस्याओं में घिरे, उससे बड़ी समस्या में क्या कोई घिर सकता है। और हर समस्या का समाधान हनुमान जी बताते हैं। रामचरितमानस हो या श्रीमद् भागवत गीता हो, यह जीवन दर्शन है, जीवन के हर समस्या का समाधान दिया हुआ है। आप उसको अध्ययन कीजिए, आपके अपने मन की समस्या का समाधान वहां से मिल जाएगा, आर्थिक समस्या का समाधान मिल जाएगा, पारिवारिक समस्या का समाधान मिल जाएगा, सामाजिक समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन आप अपनी समस्या किसी व्यक्ति विशेष से बताने जाएंगे तो संभल करके। हो सकता है कि आपके समस्याओं को सुन करके आपके समस्याओं में ही आपको उलझा दे सामने वाला। ज्यादातर तथाकथित बॉस जो इलिजिबल हो भी सकते हैं, क्योंकि इस देश में दुर्भाग्य है इस देश का कि ज्यादातर योग्य पदों पर अयोग्य लोग तो विराजमान हैं, और ये अयोग्य लोग योग्य लोगों को जो है भ्रमित करते हैं। योग्य लोग जब अपनी परेशानियां बताते हैं तो उन परेशानियों को अयोग्य लोग बड़ा याद रखते हैं, और मौका परस्त अर्थात मौका देखते ही उन्हें आपके परेशानी जो आपने बताया था उसी परेशानियों का वो गलत फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए भक्त के माध्यम से भगवान के पास अपनी कथा सुनाइए, हनुमान जी के माध्यम से अपनी कथा भगवान को सुनाइए। माम एकम शरणम व्रज, गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वधर्म, सारे धर्म का, सब संकट का, सब चीज का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, सुखी हो जाओगे। इसलिए जो है पत्थर की मूर्ति में मनुष्य जो है लाख गुना सुख खोज लेता है, लेकिन इस संसारिक मनुष्य में नहीं, क्योंकि यह संसारिक मनुष्य सिर्फ मौका देखता है। तो ये मेरी अपनी अनुभव थी, और बहुत हद तक सही है कि अपने निज मन की व्यथा, जो अपनी परेशानी है, जहां तहां मत सुनाइए।
क्योंकि गिरती हुई दीवार से कोई भी ईंट खींच लेता है, मजबूत दीवार में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वह हाथ लगा दे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शुभ चिंतकों, अपनी मन की परेशानियां, अपनी समस्याओं का समाधान श्री रामचरितमानस में खोजिए, श्रीमद् भागवत गीता में खोजिए और स्वयं में खोजिए। कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि समस्या आपसे आई है। अच्छा, और एक चीज जाते जाते अब समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी समस्या है, ठीक है ना, कोई भी एक समस्या है, समस्या का दो ही जो है पार्ट हो सकता है। पहला पार्ट यह है कि समस्या का या तो समाधान होगा या नहीं होगा। यदि होगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। समस्या का समाधान यदि है तो चिंता करने की बात नहीं है, चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए, समस्या का समाधान निकल करके आ जाएगा। यदि समस्या का समाधान नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्या का यदि समाधान है ही नहीं तो आप चिंता करके क्या बना लेंगे और क्या बिगाड़ लेंगे? ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। इसीलिए कहते हैं ना, जीवन में दो चीज है, एक है प्रारब्ध, दूसरा है पुरुषार्थ। आप अपनी पुरुषार्थ करते रहिए, कर्म करते रहिए। और दूसरा एक क्या बताया हमने? भाग्य। जो भी सफलता आप देखते हैं उसकी दो चाबी है, एक है कर्म अर्थात पुरुषार्थ, मेहनत, और दूसरा चाबी है आपका भाग्य। इसलिए भाग्य में विश्वास करना चाहिए। भाग्य मतलब भगवान के हाथ में। और यदि भाग्य में है तो चीजें भाग भाग करके आपके पीछे आएगी, भाग्य में नहीं होगा तो आकर के भी वो भाग जाएगी। कितना तक आप सोचते रहेंगे? इसलिए भाग्य के ऊपर भी भरोसा रखिए, आप कर्म करते रहिए, न जाने कब भाग्य साथ दे देगी। तो दो चाबी जो हम बताए, दोनों चाबी से मिलकर के ताला खोलना है। मालूम चला कि आप जो है खूब ताला खोल रहे थे, आप खड़े थे, बहुत देर तक भाग्य साथ नहीं दिया, आप परेशान होकर के धैर्य आपकी टूट गई और आप घर चले गए, और उसी समय भाग्य आ गया चाबी लेकर के। भाग्य आया तो सही, लेकिन आप नहीं थे, दूसरी चाबी नहीं थी, तो ताला खुली ही नहीं, क्योंकि वो चाबी लॉकर वाली चाबी है, दो चाबी से वो ताला खुलने वाला है। तो इसलिए भाग्य कब आपका चमक जाएगा आपको खुद नहीं मालूम है, लेकिन जब भाग्य आएगा अपनी चाबी लेकर के सफलता का दरवाजा खोलने के लिए, तो यह जरूरी है कि दूसरी चाबी वहां पर प्रेजेंट हो। और दूसरी चाबी क्या है? मेहनत। तो आप सदा मेहनत करते रहिए, न जाने कब भाग्य आपका साथ दे दे। इसलिए आज हम लोग यह समझे कि अपनी मन की व्यथा सबको मत सुनाइए। रहीम जी इसीलिए तो कहें, निज मन की व्यथा मन ही सुनी अठिलई है, सब कोई बांट ली है न कोई। आपकी जो समस्याएं हैं कोई बांटेगा नहीं, सुन करके सहानुभूति जरूर दे सकता है, सांत्वना जरूर दे सकता है, सलाह जरूर दे सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सलाह मत लीजिए, लेकिन सलाह फोकट का देने वाले लोगों से नहीं। जिस सलाह की कीमत आप नहीं चुकाते हैं, उस सलाह की कोई कीमत भी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ऐसे लोगों से बच करके रहिएगा जो सांत्वना और सलाह मशविरा में आपके परेशानियों का गलत फायदा उठा ले। क्योंकि समाज में ऐसे अनेकों लोग हैं जो बेरोजगारों से अपना रोजगार चला रहे हैं, आपके समस्याओं से अपने जीवन का वो समाधान खोजे बैठे हैं। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और जो भी निज मन की व्यथा है उसको मन में ही रखते हुए श्री रामचरितमानस से, श्रीमद् भागवत गीता से आप समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कीजिए, जरूर मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान में उतर करके समस्याओं का समाधान खोजिए, जरूर मिलेगा। और ऐसा लगता है कि समस्या का समाधान नहीं है तो उस समस्या को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया यह जीवन तुम्हारे हाथों में। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।